नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अंधेरे का राज पर, जहां हम आपको डर और रोमांच की दुनिया में ले जाते हैं। हर कहानी के साथ हम आपको ऐसी रहस्यमयी और खौफनाक घटनाओं से रूबरू कराते हैं, जिन्हें सुनकर आपका दिल दहलेगा और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आप भी सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाकर हमारी आने वाली कहानियों को मिस न करें। आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है, जो दिल्ली हरियाणा हाईवे पर एक खौफनाक अनुभव से गुजरा। यह घटना मुझे एक दिन मेरे पुराने दोस्त, जो खुद ट्रक ड्राइवर हैं, ने सुनाई थी। उनका नाम था श्याम, और यह कहानी उन्होंने मुझसे एक दिन खुद बताई थी। तो आइए, बिना किसी देरी के मैं आपको उनकी खौफनाक रात की कहानी सुनाता हूं। श्याम पंजाब का रहने वाला एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त सड़कों पर बिताया था। हर रात वह दिल्ली से हरियाणा तक सामान पहुंचाने का काम करता था। एक रात श्याम अपने ट्रक में सफर कर रहा था, जब उसने महसूस किया कि कुछ अजीब हो रहा है। सर्दी और घना कोहरा सड़कों पर था और हवा ठंडी ठंडी सी महसूस हो रही थी। उसने रेडियो चालू किया, लेकिन उसमें सिर्फ खड़खड़ाहट सुनाई दी। श्याम ने उसे बंद कर दिया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद ट्रक के पिछले हिस्से से हल्की सी दस्तक सुनाई दी। श्याम ने शीशे में झांक कर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखाई दिया। वह समझ नहीं पाया कि यह क्या था, लेकिन फिर भी उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। कुछ समय बाद उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। वह सफेद साड़ी में लिपटी थी, उसके बाल खुले थे और वह श्याम की ओर इशारे से आने को कह रही थी। श्याम को थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद वह किसी मुसीबत में हो। उसने ट्रक धीमा किया और औरत के पास रुका। भाई, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, क्या तुम मुझे थोड़ा आगे छोड़ सकते हो? औरत ने कहा। श्याम ने उसे बिठा लिया, क्योंकि वह उसे एक इज्जतदार लड़की लग रही थी और वह भी मदद करना चाहता था। लेकिन जैसे ही औरत ट्रक में बैठी, श्याम को एक अजीब ठंडक महसूस हुई। ट्रक का माहौल अचानक बहुत ही भारी हो गया था। तुम इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? श्याम ने पूछा। औरत ने बिना उसकी ओर देखे धीरे से जवाब दिया, मैं वहीं लौट रही हूं जहां मेरी जिंदगी खत्म हुई थी। श्याम का दिल हल्का कांप उठा। उसने शीशे में झांक कर देखा और उसे महसूस हुआ कि औरत मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान किसी भूतिया डरावनी मुस्कान से कम नहीं थी। अचानक श्याम को महसूस हुआ कि ट्रक की स्पीड बढ़ने लगी है। उसने ब्रेक दबाए, लेकिन ट्रक का ब्रेक काम नहीं कर रहा था। ट्रक तेजी से आगे बढ़ने लगा। औरत की हंसी, जो पहले धीरे धीरे आ रही थी, अब तेज हो गई और पूरे ट्रक में गूंजने लगी। श्याम घबराकर स्टीयरिंग पर पूरी ताकत से नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्रक अब बेकाबू हो चुका था। कुछ देर बाद ट्रक एक खाई के किनारे जाकर रुक गया। श्याम ने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन औरत गायब हो चुकी थी। ट्रक के अंदर अजीब सी सिहरन और ठंडक फैली हुई थी। श्याम डर के मारे चारों ओर देखने लगा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। तभी उसने दूर से किसी के हंसने की आवाज सुनी। श्याम के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह ट्रक से बाहर भागा, लेकिन कुछ भी नहीं दिखा। कुछ देर बाद पास के एक गांव से कुछ लोग आए। श्याम ने उन्हें पूरी घटना बताई। यह सुनकर गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारा सामना सुहानी से हुआ है। वह इसी हाईवे पर हर रात भटकती है। सुहानी कौन? श्याम ने पूछा। बुजुर्ग ने बताया, सुहानी एक लड़की थी जो एक ट्रक ड्राइवर की वजह से हादसे का शिकार हुई थी। वह अपनी मौत से पहले उस ड्राइवर से धोखा खा चुकी थी। अब वह हर रात उन लोगों को डराती है जो इस रास्ते से गुजरते हैं। यह सुनकर श्याम के रोंगटे खड़े हो गए। श्याम को अब यकीन हो गया था कि वह औरत कोई सामान्य इंसान नहीं थी। वह वही भटकती आत्मा थी जिसे हर रात अपना बदला लेना था। अगले दिन श्याम ने तय किया कि वह इस रास्ते से कभी नहीं जाएगा, लेकिन हर रात जब भी वह ट्रक में बैठता, उसे औरत की हंसी और लाल आंखें याद आती थीं। उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वह कहीं से उसे देख रही हो। कुछ महीनों बाद श्याम ने सुना कि उसी रास्ते पर एक और ट्रक ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। श्याम का डर और बढ़ गया। वह जानता था कि सुहानी की आत्मा अब भी वहीं कहीं भटक रही है और वह नहीं चाहता था
कि किसी और का भी वही हाल हो। दोस्तों, यह थी एक डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानी जो अंत तक आपको अपनी ओर खींचे रखेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि यह मुझे मेरे पुराने दोस्त श्याम ने सुनाई थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली खौफनाक कहानियों का हिस्सा बने। अगली बार फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।